राज्य भर का दौरा कर रहे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल को करोड़ों की योजनाओं की सौगात दी है। सतपाल महाराज ने आज अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल स्थित जयहरी खाल विकास खंड में कोटा मल्ला से कोटा तल्ला, कंडिया, कुलासू, रीठा खाल मोटर मार्ग पर 70 मीटर स्पैन स्टील ट्रस मोटर पुल और PMGSY के तहत बनने वाले वड्डा चौड़ पार्ट 1 और पार्ट 2 मोटर मार्ग का शिलान्यास किया। मंडल अध्यक्ष ब्रजमोहन जी और गिबिलानी की जनता, राजेंद्र सिंह जी, आपके बीच में आके बड़ी प्रसन्नता हो रही है और खाती जी ने बड़ा अच्छा अलाइनमेंट निकाला है, सड़क को काटा है, काफ़ी विड्थ सड़क की है और हमारा प्रयास होगा कि इसको हम ताड़केश्वर तक इसको जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि ताड़केश्वर धाम पर्यटन के मानचित्र पे आ गया है। हमने शैव सर्किट बनाया है, शंकर भगवान के सारे मंदिरों को जोड़ करके सर्किट बनाया है, जिसमें ताड़केश्वर को, ज्वालपा को, एकेश्वर महादेव को और संगला कोटी के अंदर शिव मंदिर को हमने रखा है और बेरों खाल में कालिंगा की देवी को रखा है। इधर 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 तो इधर यह क्या यार, सब लंबे लंबे हो, क्या बात है। तो ये राष्ट्रपति भवन में जाने वाले हैं सब ये। हाँ, तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि इस सड़क को हम ताड़केश्वर धाम तक पहुँचाएंगे। मेरा ताड़केश्वर धाम से बहुत पुराना नाता है। वहाँ पर एक थे ना, पहले भास्कर जी थे ना, कोई भास्करानंद, याद है किसी को? ONGC में काम करते थे वो, याद है कुछ? पहली बार मुझको वहाँ लाए और मैंने वहाँ पर निवास किया, मैं रात को रहा और उसके बाद हमने वहाँ पर काफ़ी कुछ बनाया, काफ़ी कुछ उसको लाने का प्रयास किया। तो ताड़केश्वर धाम एक सिद्ध पीठ है और त्रिशूल आपने देखा होगा, पेड़ से त्रिशूल बना हुआ है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि वहाँ तक हम उसको जोड़ेंगे और हमारा यही लक्ष्य है कि टूरिज़्म बढ़े। हमारे बच्चे जब पहाड़ से लोग ट्रैकिंग करके आते हैं तो फुट मसाज करने का काम सीखें, उसमें भी बहुत होगा। हमको इनको भाई दो, चंद्र सिंह गढ़वाली और हमारा दीनदयाल उपाध्याय, 2 योजनाएं बहुत बड़ी हैं। इसमें आप हर चीज़ के लिए जो टूरिज्म से रिलेटेड है, इसका बहुत वाइड स्पेक्ट्रम है। इसमें अल्फा टू ओमेगा ऑफ टूरिज्म, अर्थात जो भी टूरिज्म से जुड़ी चीज़ है आप कर सकते हैं। सरकार आपकी मदद भी करेगी, लोन भी आपको देगी। तो ये बहुत बड़ी बात है। स्टार गेजिंग का हुआ, दूरबीन दिखाने का, तारे देखने का हो, एंगलिंग का हो, आपका जो है बेकरी हो, डबल रोटी बनाने का हो, मक्खन बनाने का हो, शहद बनाने का हो, जो भी चीज़ इसके अंदर है, कायाकिंग हो, साइकिलिंग हो, जो भी चीज़ है इसमें आप कर सकते हैं। और दूसरी हमारी योजना है पंडित दीनदयाल उपाध्याय गृह आवास योजना, जिसमें आप अपने होम स्टे बना सकते हैं। तो ये 2 योजनाएं हम लेकर के आए हैं और निश्चित रूप में माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। क्षेत्र में काफ़ी विकास हुआ है, आगे भी होगा। आपको पता है, जब कोरोना काल आया तो मैं सामान बांट रहा था, मेरे परिवार के सदस्य, मेरा बेटा, मेरी बहू सामान बांट रहे थे। हम संक्रमित हो गए, लोगों ने इतनी खिलाफत की। अरे हमारा कोई गुनाह थोड़ी था, अगर गरीबों की हम सेवा कर रहे हैं और हमको कोरोना इन्फेक्शन हो गया तो क्या बात है। अब तो कितने लोगों को कोरोना हो गया, पर इतना उसका वो हल्ला मचाया गया। तो ऐसा उचित नहीं होता है जो जनता की सेवा करते हैं। अब जैसे हमारे कोरोना वॉरियर्स हैं, अरे भाई लोगों का इलाज करते करते उनको भी हो सकता है, होगा ही, है कि नहीं। तो आज उनको हमारे मोदी जी ने सबसे पहला वैक्सीनेशन जो है उन्हीं को लगवाया है। हमारे पुलिसकर्मी, हमारे कोरोना वॉरियर्स, हमारे एम्बुलेंस ऑपरेटर्स, हमारे हॉस्पिटल के अंदर जो स्टाफ है, सबको इंजेक्शन लग रहा है और हम सब ने मिल करके लड़ना है। विकास के काम में बाधा नहीं होनी चाहिए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, पिथौरागढ़ में एयरपोर्ट के लिए चर्चा हुई। एयरपोर्ट के लिए पिथौरागढ़ में उन्होंने कहा, नेता बैठे, 4-5 नेता बैठे, उन्होंने कहा ये फलानी जगह बने, तय हो गया और एयरपोर्ट वहां बन गया। हमारे यहाँ गौचर के अंदर तय हुआ कि भाई एयरपोर्ट बनना है गौचर में, तो किसी ने कहा नीचे बनाओ, सड़क से नीचे बनाओ, बिहार में बनाओ, किसी ने कहा ऊपर बनाओ, किसी ने कहा इधर बनाओ, किसी ने कहा उधर बनाओ। और फिर ऐसी नेतागिरी चली कि कह दिया कि साहब आप जमीन देंगे तो हमको नौकरी भी दो, जो सरकार करती नहीं है। तो कहने का मतलब जितनी रुकावटें हैं वो डालने का प्रयास रहा। अच्छे काम में रुकावट मत डाली, विकास के काम में रुकावट मत डाली। मुझे याद है, आपने कोलाखाल देखा ना, कोलाखाल देखा, अमृता रावत जी ने और मैंने
कोलाखार के अंदर जेसीबी लगाया, लोगों ने कहा सड़क काट रहे हैं, हमारे खेत चले जाएंगे, हवा निकाल दी, जेसीबी की हवा निकाल दी, नहीं बनी सड़क। अब दूसरी जगह से अलाइनमेंट हुआ है तो उसका नतीजा क्या हुआ, उनके खेतों के बीच तो सड़क गई नहीं, उनकी कीमत बढ़ती सड़क की, दुकान बना सकते थे, शॉपिंग सेंटर बना सकते थे, अपना मकान बना सकते थे, घर के आगे ही उनकी कार खड़ी होती, पर क्योंकि उन्होंने विरोध किया तो इसलिए मैं कहता हूं विकास का विरोध नहीं होना चाहिए। एक जमाना वो था, मैं अपने पिताजी के साथ संगला कोटी से सतपुली से, मैं सतपुली से मेल गांव पैदल गया, पैदल, और तब ये कहते थे साहब हम अपने पुंगड़े नहीं देंगे, हम क्या खाएंगे, सड़क नहीं चाहिए हमको, हमें सड़क नहीं चाहिए। और आज क्या मांग है, हम जमीन दे देंगे, सड़क दो जी, सड़क दो जी, सड़क दो जी। ये फर्क है, इसलिए विकास के काम में रुकावट नहीं बननी चाहिए। मैं आपका अभिनंदन करता हूं, उत्तरायणी की बहुत बहुत बधाई देता हूं। और देखिए क्या जमाना आ गया, आप कंडली को देखो, कंडली, आज कंडली की कितनी मांग है, उसको सुखा करके चाय बनाई जा रही है, और पता लगा कि कंडली की चाय से बाल उग जाते हैं। तो आज कंडली सुखा सुखा के लोग बेच रहे हैं और करोड़पति बन गए। तो आज कंडली भी जो है हमको देने वाली हो गई, हाँ, कोरोना की बीमारी। तो ये सब चीजें हैं, और हम चाहते हैं कि हमारा गढ़वाली कुजीन, हमारे भूड़े, हमारी बाल मिठाई, हमारी सिंघौरी, हमारे अरसे, ये सब प्रचारित हों। आपका जो चैसू है वो आगे प्रचार बढ़े, और आज सब होटल, बड़े बड़े होटल ये सब चीजें बना रहे हैं। हमारा गढ़वाली कुमाऊनी भोजन जो है आज हो रहा है, और मेरा ये विश्वास है जैसे मक्के की रोटी और सरसों का साग दुनिया में प्रसिद्ध है, ऐसे हमारी कंडले की भुजी और मंडवे की रोटी प्रसिद्ध हो जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। चौबट्टा खाल में जनता को संबोधित करते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि मोटर पुल के बनने से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। सतपाल महाराज ने कहा कि पहले पौड़ी से रिखणी खाल लेंस डाउन होते हुए जाना पड़ता था, लेकिन इस पुल के निर्माण के बाद दूरी कम होने से सभी को बड़ी आसानी हो जाएगी। कुमाऊं भ्रमण के पश्चात अपने विधानसभा क्षेत्र चौबट्टा खाल पहुंचे पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने सतपुली में श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण समर्पण निधि संचय हेतु भ्रमण कर क्षेत्रीय जनता से ज्यादा धनराशि देने का भी अनुरोध किया है। सतपाल महाराज ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनने और मौके पर ही अधिकारियों को आदेश देकर समस्याओं का समाधान भी करवाया। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों को चेतावनी देते हुए सतपाल महाराज ने कहा कि विकास के काम में किसी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोट मल्ला में मौजूद ग्रामीणों ने जब उनके सामने गांव में पानी की समस्या के विषय में बताया तो सतपाल महाराज ने तत्काल जल संस्थान के अधिकारी को क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ साथ जमकर डांट भी लगाई। वार्निंग दे रहा हूं आखिरी, हाँ, या पानी होना चाहिए, मुझे रिपोर्ट करना, टेक माय टेलीफोन नंबर एंड रिपोर्ट टू मी। ठीक सर, आई टेक। MI न्यूज। देवहितं यदायु शतमिन्नु